3 फरवरी 2021 भारत में मोदी भक्त भले ही किसान आंदोलन को सिर्फ पंजाब का आंदोलन कहें या खालिस्तानी प्रायोजित कहें, लेकिन इस आंदोलन पर अब दुनिया भर की नजरें हैं। दुनिया की जानी मानी पॉप सिंगर रिहाना ने इस आंदोलन में इंटरनेट बंद किए जाने को लेकर के ट्वीट किया है। उनके इस ट्वीट के आते ही हंगामा मच गया है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। हुआ ये कि 8 बार की ग्रैमी अवार्ड विनर मशहूर पॉप सिंगर रिहाना ने CNN की एक स्टोरी का लिंक शेयर किया। ये स्टोरी भारत के किसान प्रोटेस्ट के बारे में है। स्टोरी का लिंक शेयर करते हुए रिहाना ने लिखा, आखिर हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इस ट्वीट के साथ उन्होंने हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट भी लगाया। रिहाना के करोड़ों फॉलोअर्स हैं। कुछ ही देर में रिहाना के इस ट्वीट पर हजारों रिएक्शन रीट्वीट हो चुके हैं, लाखों लाइक आ चुके हैं। भारत में रिहाना टॉप ट्विटर ट्रेंड बन चुकी हैं। किसान आंदोलन से चिढ़ने वाले लोगों को और मिर्ची तब लग गई जब किसान एकता मोर्चा ने अपने ट्विटर हैंडल से रिहाना का शुक्रिया अदा करते हुए ये लिखा कि शुक्रिया रिहाना, किसानों के आंदोलन के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए। पूरी दुनिया देख सकती है, लेकिन सरकार क्यों नहीं। कोई किस्सा हो, उसमें बड़बोली कंगना रनावत की कोई विचित्र प्रतिक्रिया ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मानो उन्होंने तय कर लिया है कि सबका जवाब देना है। कंगना रनौत ने रिहाना के ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्हें मूर्ख तक कह दिया है। 8 बार की ग्रैमी अवार्ड विजेता को उन्होंने मूर्ख तक कह दिया। आपको बता दें कि भारत में कुल अभी तक 17-18 ग्रैमी अवार्ड से ज़्यादा नहीं आए हैं। कंगना रनावत लिखती हैं कि कोई इस बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो किसान नहीं हैं, वो आतंकवादी हैं जो भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे देश पर कब्जा कर सके। हालांकि कंगना की रिहाना के ट्वीट पर इस मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया पर बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई है। रिहाना के ट्वीट पर सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी ने भी नाराजगी दिखाई है। वहीं कुछ लोगों ने इसे भारत का आंतरिक मामला कहा और रिहाना को इससे दूर रहने की सलाह देकर उसके ट्वीट को पेड ट्वीट तक बता दिया है। अभी रिहाना के ट्वीट का हंगामा कम नहीं हुआ था कि दूसरी तमाम हस्तियों के भी ट्वीट आने लगे, या कि यूं कहें कि रिहाना के ट्वीट ने इस पूरे मामले को ग्लोबल बना दिया है। किसान प्रोटेस्ट को लेकर ट्वीट करने वालों की फहरिस्त में अब तमाम मशहूर नाम जुड़ गए हैं। इनमें कुछ बड़े नाम हैं। लेबनीज अमेरिकन पॉप सिंगर खलीफा माफ करिए मिया खलीफा एक पॉर्न स्टार हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस, ब्रिटिश सांसद क्लॉडिया वेबे, नन्ही पर्यावरणविद वनीशा नकाते, अमेरिका के ही नेता जिम कोस्टा आदि इसमें प्रमुख नाम है और इसमें नाम और बढ़ते ही जा रहे हैं। जिम कोस्टा ने यहाँ तक के लिखा कि विदेशी मामलों के प्रवक्ता होने के नाते मेरी इस मामले पर पूरी नज़र है। वहीं मीना हैरिस यानी कमला हैरिस की भांजी ने इन हालात को लेकर लोकतंत्र को खतरे में बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि क्या ये महज संयोग नहीं है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर 1 महीने पहले ही हमला हुआ है। अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतंत्र खतरे में है और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत में किसान प्रदर्शनकारियों के इंटरनेट पर रोक और सुरक्षा बलों के इस्तेमाल पर रोक के लिए हम सबको आवाज बुलंद करनी चाहिए। ब्रिटेन के सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने अपने ट्वीट में भारत सरकार के रवैये पर नाराजगी दिखाते हुए लिखा कि बिजली, पानी, इंटरनेट से किसानों को वंचित करना सही नहीं है। अगर सत्ता में बैठे लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन को इस तरह से रोकेंगे तो आंदोलन और मजबूत होगा। दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने इस मसले पर दुनिया की बड़ी हस्तियों के ट्वीट करने पर खुशी जताते हुए ट्वीट किया है कि दुनिया जब देश के हीरोज हमारे किसानों की पीड़ा पर चुप्पी साधे हुए है, तब दुनिया की बड़ी हस्तियों को भाजपा सरकार के 3 काले बिलों पर सवाल उठाना पड़ रहा है। पीआर की भूखी सरकार को देखना चाहिए कि उनका अहंकार दुनिया भर में देश की क्या छवि दिखा रहा है। अब जहां मामला पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है, वहीं सरकार के किसानों के प्रति रवैये में कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा है।
दिल्ली की तरफ किसानों को बढ़ने से रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने 6 लेयर बैरिकेडिंग कर रखी है। जिस तरह से कीलें और नुकीले तार लगाकर बॉर्डर को जाम किया गया है, ऐसा लग रहा है कि किसी देश से ये मिलने वाला बॉर्डर हो और दूसरी तरफ कोई शत्रु खड़ा हो जो हमला करने आ रहा हो। अभी तो सरकार ने इंटरनेट पूरे एरिया में रोक दिया था, उसकी सारी दुनिया में इतनी प्रतिक्रिया हुई, तो जब ऐसी भयावह तस्वीरें निकल कर जाएंगी दुनिया के सामने, तब लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे? कटीले तार और कीलों की वजह से अगर एम्बुलेंस की जरूरत पड़े तो वो भी नहीं जा सकती। इस तरह से ये मानव अधिकारों का हनन भी है। उधर इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन चुके राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया है कि वो झुकेंगे नहीं, आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, उसके बाद क्या करना है आगे सोचेंगे, फिलहाल तो जमे रहेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती हैं। उन्होंने मंगलवार को किसान आंदोलन खत्म करने को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमारा नारा है कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। टिकैत ने यह भी कहा कि हमने सरकार को बता दिया कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, अक्टूबर के बाद आगे की तारीख देंगे, बातचीत भी चलती रहेगी। विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात के सवाल पर टिकैत ने कहा कि अगर हमारे समर्थन में विपक्ष आ रहा है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर नेता आते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। 26 जनवरी को हुई हिंसा पर उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों को बहकाया गया, उनको लाल किले का रास्ता बताया गया कि पंजाब की कौम बदनाम हो, किसान कौम को बदनाम करने की साजिश की गई। जाहिर है सरकार की कोई चाल किसी भी झांसे में किसान अब आने के मूड में नहीं है और किसानों को पूरी दुनिया भर से समर्थन मिलना शुरू हो गया है। ऐसे में कंगना और मनोज तिवारी जैसे बड़बोले और फालतू बोलने वाले लोग किस किस को मूर्ख कहते रहेंगे और किसानों को चीन समर्थक या आतंकी बताते रहेंगे। ये दुनिया भर से आने वाली प्रतिक्रियाओं का असर है। शायद कि दिल्ली पुलिस अपनी छवि बचाने में अब लग गई है। उसकी स्टील के नुकीले डंडे और कवच की जो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, उनको वो गलत बता रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी भी जवान या अधिकारी को लोहे या स्टील के डंडे और कवच के इस्तेमाल की न तो अनुमति दी गई है और न ही दिल्ली पुलिस इसका प्रयोग करने वाली है। पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने इस मामले पर सफाई देते हुए बताया कि जो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है वो शाहदरा की है, जहां स्थानीय स्तर पर किसी पुलिस अधिकारी ने तलवार के हमलों से बचाव के लिए स्टील की लाठियों के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। उन्होंने यह भी सफाई दी कि विभाग के बड़े अधिकारियों ने इसके इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी है और न ही भविष्य में इसके इस्तेमाल के बारे में विभाग कुछ सोच रहा है। यही नहीं, इतने सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स के बाद भारत सरकार ने इंटरनेशनल क्रिकेट होते देखकर बिना किसी का नाम लिए एक अपील जारी की है। विदेश मंत्रालय की ओर से सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सोशल मीडिया पर बड़ी हस्तियों को जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारत की संसद ने व्यापक बहस और चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी कानून पारित किया। ये सुधार किसानों को अधिक फायदा और बाजार में व्यापक पहुंच देते हैं। ये सुधार आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से सतत खेती का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में किसानों का एक बहुत छोटा वर्ग इन सुधारों से सहमत नहीं है। ये भारत सरकार का कहना है। भारत सरकार ने प्रदर्शनकारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू की है। इस कोशिश में अब तक 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिनमें केंद्रीय मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। सरकार ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री की ओर से इन कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। शायद ये झूठ है। इसके बाद भी कुछ समूह जिनके अपने स्वार्थ हैं, इन विरोधों पर अपने एजेंडे लागू करने की कोशिश करके इन्हें पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत सरकार का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है। ये हम आपको बता दे रहे हैं। फिर से भारत सरकार का कहना है कि भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को यह देखा गया था कि जब एक राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मनाई गई, तब भारतीय राजधानी में हिंसा और बर्बरता की घटनाएं देखी गईं। इतने लोगों के ट्वीट करने का ही असर है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को आखिरकार इस पूरे मामले पर सफाई पेश करनी पड़ी और सरकार की ओर से कहना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, और बल्कि कुछ ग्रुप हैं जो किसानों का भला नहीं चाहते हैं और आंदोलन कर रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार के प्रवक्ता के इस स्पष्टीकरण को दुनिया भर में कैसे लिया जाएगा।